यको जगदीश्वरा। और एक मंत्र दिया, वो कौन सा था? ईश्वरम इंद्रम सुफलम सुतलम स्वीकारम मंगलम मंगलम। आप कहेंगे मौलाना साहब ये फारूक भाई किसको पकड़ के ले आए, मौलाना है या पंडित? क्या बात है, बोली 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 ना, समझ में आ रही नहीं बात? सुनिएगा, कुरान की आयत पढ़िए। अल्लाह रब्बे कदीर कुरान में इरशाद फरमाता, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। क्या बात है, क्या बात है। बोल दो यार, बोल दो। बहुत खूब, जिंदाबाद। अब यहीं पर ठहरिए, इधर कुरान की आयत है। आप सोच रहे हैं मौलाना साहब अगर हमें कुरान ही सुनना होता, हमें हदीस ही सुनना होता तो मुफ्ती साहब हमारे लिए काफी थे, फिर चतुर्वेदी क्यों पकड़ के लाए? तो सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुरान भी पढ़ना आता, बुखारी भी पढ़ना आता, तिरमिजी भी, साथ साथ में रामायण अथर्ववेद और ऋग्वेद और यजुर्वेद भी पढ़ना आता। अब बैठ के सुनिएगा तो मैं सुना के जाता हूँ। इधर रब ने कुरान में फरमाया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सारे अदियानों में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, वो अल्लाह के नजदीक मजहब इस्लाम है। ऊंचा बोल के दिखा दो एक बार, सुभान अल्लाह। मजहब इस्लाम। ये मजहब इस्लाम जब हमने इस आयत को पढ़ा, हमारे पास में बगल जी पंडित जी रहते हैं। मैंने कहा पंडित जी एक सवाल करना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ। पंडित जी ने ऊपर से नीचे देखा, कहा मौलाना तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम्हें नजर नहीं आता? हम तो पंडित हैं पंडित, अगर तुम्हें सवाल पूछना है तो जाओ किसी आलिम के पास चले जाओ, जाओ किसी इमाम के पास चले जाओ, जाओ किसी मुफ्ती के पास चले जाओ, जाओ किसी अपने आलिम के पास चले जाओ। पंडित जी का कहना भी ठीक था, वो जब इतना कहे, हमने कहा पंडित जी परेशान होने की बात नहीं है। अगर हमें कुरान से मसला पूछना होता, अगर हमें शरीयत से मसला पूछना होता, अगर हमें बुखारी पूछना होता, अगर हमें तिरमिज़ी पूछना होता, अगर हमें इब्ने माजा पूछना होता, अगर इस्लाम के मुतालिक कोई मसला पूछना होता तो मैं मुफ्ती के पास जाता, मैं आलिम के पास जाता, मैं हाफिज के पास जाता, मैं इमाम के पास जाता, मैं उलमा के पास जाता, मैं मुहद्दिस के पास जाता, मैं मुहक्किक के पास जाता। पंडित जी ये बात कुरान की नहीं है, बात बुखारी की नहीं है, बात तिरमिज़ी की नहीं है, बात मुस्लिम की नहीं है, बात इब्ने माजा की नहीं है। अगर बात है तो महाभारत की बात है। क्या बात है, क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत माशाअल्लाह। तो पंडित जी ने ऊपर से नीचे देखा, अरे मौलाना क्या पूछना चाहते हो? अच्छा मेरी बात अगर समझ में ना आए तो आप बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और इतना बड़ा आलिम भी नहीं हूँ, इतना बड़ा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, हमसे ज्यादा जितने भी सब पढ़े लिखे हैं, बगल में मुफ्ती हैं, इमाम हैं, खतीब हैं, नकीब हैं, सारे लोग मौजूद हैं। सुनिएगा, मैंने कहा महाराज जी बताओ। महाराज जी बोले पूछना क्या है? हमने कहा तुम्हारे यहाँ एक धर्मी पुस्तक है, उसे दुनिया महाभारत कहती है। कहा हाँ हाँ पुस्तक तो है। कहा मानते हो? बोले हाँ हाँ मानते हैं। मैंने कहा उसी महाभारत में एक मंत्र है, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा, उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा, उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, मैं आपसे पूछना चाहता। तो पंडित जी बोले मौलाना बता क्या पूछना है, वो कौन सा श्लोक है, वो कौन सा मंत्र है? मैंने कहा पढ़ दो। पंडित जी बोले पढ़ दो। अब अगर पठानपुरवा वाले एक बार नबी का नाम ले ले तो हम पढ़ के सुना देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का नाम ले ले यार, है नहीं? मैंने जैसे पंडित जी ने इतना कहा तो मैंने कहा सुनो, बोला 16 मंत्र क्या? बड़ी अछूते अंदाज में कहा। कैसे? आपने भी सुना होगा, लेकिन आज इसका अर्थ लेके जाओ। जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो पंडित जी ने ऊपर से नीचे देखा। क्या? कि धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार, धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार। अरे जग में आए किस लिए,
अरे जग में आए किस लिए उसका करो विचार हो भैया, उसका करो विचार। आप इस अंदाज से देख रहे हैं, ऐसा लग रहा कि मैं चाइना से आया हूँ या नेपाल से आया हूँ। बात समझ में नहीं आ रही है, अब कहो हम समझा दे। जब मैंने इतना पढ़ा, मैंने कहा महाराज जी जरा इसका अर्थ बता दो, जरा इसकी परिभाषा बता दो, जरा इसका मतलब बता दो, जरा इसका अर्थ बता दो, जरा इसका तर्जुमा बता दो। तो पंडित जी ने कहा मौलाना बड़ा आसान इसका अर्थ है, बड़ा आसान इसका मतलब है। मैंने कहा क्या मतलब है? बोले तुम्हें पता नहीं है, ये भाग ये जो है महाभारत पुकार पुकार के कह रही है, धर्म के मानने वालों अपने अपने धर्म को मजबूती के साथ पकड़ लो। अब मेरी बात समझ में नहीं आया। मैंने कहा महाराज जी अब हिंदू धर्म पकड़ू, सनातन धर्म पकड़ू, सिख पकड़ू, बौद्ध पकड़ू, ईसाई पकड़ू, मजूसी पकड़ू, क्या पकड़ू? हमने कहा महाराज जी पहले आप बताओ आपका धर्म क्या है? तो महाराज जी बोल पड़े हमारा धर्म सनातन है। मैंने कहा कैसा है? वो बोले इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा बताओ खुसूसियत। बोले बहुत अच्छा है। हम मजूसी के पास गया, मैंने कहा तुम्हारा धर्म क्या है? उसने अपना धर्म बताया। ईसाई के पास गया, उसने अपना धर्म बताया। नस्रानी के पास गया, उसने अपना धर्म बताया। सिख के पास गया, उसने अपना धर्म बताया। बौद्ध के पास गया, उसने अपना धर्म बताया। सारे के सारे धर्म के मानने वालों से जब सवाल किया गया, सब अपने अपने धर्म की बताते। जैसे हमने मुफ्ती साहब के पास सवाल किया, मुफ्ती साहब आपका धर्म क्या है, आपका दीन क्या है? तो ये जवाब नहीं दिए, ये बोले हमसे मत पूछो बल्कि कुरान से पूछो। जब कुरान से पूछा गया तो कुरान ने जवाब दे दिया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। वाह। जितने भी धर्म के मानने वाले सब अपने अपने धर्म की तारीफ कर रहे हैं, और ये उनका मतलब है, ये उनका अकीदा है, वो जाने। उनके नजदीक वो इम्पोर्टेंट, उनके नजदीक वो इम्पोर्टेंट। जब हमने मुसलमान से पूछा तो मुसलमान ने जवाब दिया हमारे नजदीक इस्लाम इम्पोर्टेंट, और कुरान ने जवाब दिया अल्लाह के नजदीक अगर सबसे ज्यादा कोई महबूब दीन है तो क्या है? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, क्या है? और इस्लाम के मानने वाले को कहते क्या है? बोल दो, बोल दो यार, बोल दो। अगर हो तो बोल के दिखा दो एक बार। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, ओरिजिनल वाले। और मुसलमान का अमल क्या है? इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। ये अमल क्या है? बोलो यार, बोलो, आपका अमल क्या है? इसी दोहे के अंदर, इसी श्लोक के अंदर बड़े स्पष्ट लफ्जों में लिख दिया, महाभारत के अंदर अपने धर्म को निश्चित कर लो। अब मुसलमानों से पूछा गया तो मुसलमानों ने कहा कि हमारा धर्म इस्लाम है, हिंदुओं ने कहा सनातन। मतलब जितने भी धर्म के मानने वाले सब अपने अपने। मैंने कहा चलना ये सिखाया जा रहा है कि चलो अब मजबूती के साथ पकड़ लो। अब मैं इस्लाम के मानने वालों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप जो है इस्लाम को मानते हैं? तो जवाब मिलेगा हाँ हाँ। आप कहेंगे हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लाम को मानते हैं। अब बताओ इस्लाम क्या सिखाता है, इस्लाम ने क्या दर्श दिया है? अब मैं सनातन के मानने वालों से भी पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा सनातन के मानने वालों जरा तुम बताओ तुम्हारा दर्श क्या है? अच्छा यही रामपाल जी है, देखिए ना, देखिए यही रामपाल जी है। मैंने कहा सनातन का मतलब क्या है? बोले बहुत इंपॉर्टेंट मजहब है। मैंने कहा बताया क्या गया है? बोले तुम्हें पता नहीं है। अब मैंने पंडित जी से पूछना शुरू किया। मैंने कहा महाराज जी बताओ ये तुम्हारा धर्म है जिससे कहा जा रहा है अपने धर्म को मजबूती के साथ पकड़ लो, अपने पकड़ लिया। बोले हाँ हाँ हम सनातन को अपनाते हैं। हमने मुसलमान से पूछा बताओ तुम्हारा
धर्म क्या है? वो बोले इस्लाम है। हमने कहा मजबूती के साथ पकड़े। वो बोले हाँ हाँ पकड़ लिया। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, इस्लाम से पूछा गया बता शराब पीना कैसा है, जुआ खेलना कैसा है? तो आपका भी जवाब होगा, शरीयत का भी जवाब होगा, शराब भी हराम है, जुआ भी हराम है, ज़ना भी हराम है, तमाम चीजें इस्लाम में है। जो सारी चीजें जो गलत चीजें हैं उसने हराम किया। झूठ को भी मना किया, गीबत को भी मना किया, चुगलखोरी को भी मना किया, चुगलखोरी को भी मना किया, माँ बाप की नाफरमानी को भी मना किया। अब बताओ अगर तुम इस्लाम को मानते हो, झूठ तो नहीं बोलते, झूठ तो नहीं बोलते, चोरी तो नहीं करते, सीना जोरी तो नहीं करते, अमानत में खयानत तो नहीं करते, माँ बाप को तकलीफ तो नहीं देते। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर तुम सही मानों में इस्लाम के मानने वाले हो या सही मानों में सनातन को मानने वाले हो, मैंने अथर्ववेद भी पढ़ा, ऋग्वेद भी पढ़ा, यजुर्वेद भी पढ़ा, सामवेद भी पढ़ा, गीता भी पढ़ा, रामायण भी पढ़ा, सारी पुस्तकों को पढ़ लिया। ना उधर शराब है, ना उधर गीबत है, ना उधर चोरी है, ना इधर चोरी है। अब पता क्या चला, सच्चा वो है जो अपने धर्म का फॉलोवर बन जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहुत हक है बेशक। खाली ज़बान से कह लेने से कोई सच्चा नहीं हो जी जी कि हो जाएगा मेरे भाई, अमल करके तुम्हें दिखाना होगा। इसी मंत्र के अंदर आगे लिखा हुआ, अपने कर्म को निश्चित कर लो। किस लिए तुम्हें मालिक ने इस दुनिया में भेजा है? अल्लाह ने तुम्हें किस लिए दुनिया में पैदा किया है? या आपने कभी इस पर गौर किया? या अपने इमाम से कभी सवाल किया? अपने इमाम से कभी पूछा, इमाम साहब मुझे ये बताओ कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया? या हमारे मुल्क के हिंदू भाई किसी ने अपने पंडित जी से पूछा कि बताओ हमें ईश्वर ने क्यों पैदा किया? कोई सवाल नहीं करता। जब मैंने महाभारत को पढ़ा और फिर कुरान को पढ़ा, जब दोनों को पढ़ने के बाद में गौर व फिक्र किया, उधर कहा जा रहा अपने कर्म को निश्चित कर लो जिस कर्म के लिए तुम्हें पैदा किया गया। उधर जब महाभारत में पढ़ा तब हमने कुरान से सवाल किया, ए कुरान, दुनिया तो कह रही है जिस लिए पैदा किया गया उसमें लग जाओ, अब कुरान फैसला तेरे हक में है, तू बता। तो कुरान ने जवाब दे दिया, वो कुरान ने जवाब दे दिया, कुरान ने जवाब दे दिया, हमने इंसान को अगर पैदा किया है तो रब की इबादत के लिए पैदा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक। खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसानों को पैदा किया इबादत करे, इबादत करे। अभी भी वक्त है मिल्लत के नौजवानों, अपने रब के हुजूर सर को झुका लो। जिस कायनात को पैदा करने वाले, उस ब्रह्मांड को पैदा करने वाले, उस संसार को पैदा करने वाले, जिसने पूरे ब्रह्मांड को पैदा किया है, पूरे संसार को पैदा किया है, पूरी दुनिया को पैदा किया है, उसके आगे नतमस्तक हो जाओ, उसके आगे अपने सर को झुका लो, उसके आगे अपनी जो है पेशानी को झुका दो, जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया है। कसम खुदा की जब तुम्हारा अमल ऐसा हो जाएगा, पैदा करने वाले के आगे तुम झुक जाओगे, तो जमाना तुम्हारे आगे झुकता चला जाएगा, जमाना तुम्हारे कदमों में आता चला जाएगा। आओ मिल्लत के नौजवानों, मैंने कुरान पढ़ी थी, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सारे अदयानों में अगर कोई महत्वपूर्ण है तो मजहब इस्लाम है रब के नजदीक। अब इस्लाम तुम्हें क्या सिखाता है? इस्लाम को अगर तुम पढ़ के देखोगे, शरीयत को अगर तुम पढ़ के देखोगे, तो इस्लाम तुम्हें चलना बताएगा, इस्लाम तुम्हें उठना बताएगा, इस्लाम तुम्हें बैठना सिखाएगा, इस्लाम तुम्हें जिंदगी जीने का तरीका बताएगा, इस्लाम तुम्हें मानवता का ज्ञान देगा, इस्लाम तुम्हें भाईचारे का ज्ञान देगा, इस्लाम तुम्हें जो है प्यार मोहब्बत का पैगाम देगा, इस्लाम तुम्हें वहदानियत की तरफ बुलाएगा, इस्लाम तुम्हें अच्छे अमल की तरफ बुलाएगा, इस्लाम तुम्हें बुराइयों से रोकता नजर आएगा, इस्लाम तुम्हें चोरियों से रोकता नजर आएगा, इस्लाम तुम्हें हर बुराई से बचाता नजर आएगा। सही मानों में तुम इस्लाम को फॉलो करके देखो, सही मानों में इस्लाम पर अमल करके तो देखो। सिर्फ कहने से काम चलने वाला नहीं है, अगर तुम अमल कर लिए कसम खुदा की तेरी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। करके तो देख। आज हमारे अंदर इस्लाम सिर्फ नाम का है मुसलमान, या हमारे सनातन के मानने वाले वो भी अमल नहीं करते। उधर भी झूठ और चुगलखोरी, गीबत वगैरह सब बंद है।
इधर भी बंद है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई मिलेगा तो चुगलखोरी में हम हैं, गीबत में आगे हम हैं, लड़ाई में आगे हम हैं, झगड़े में आगे हम हैं, फसाद में आगे हम हैं, जुआ में आगे हम हैं, शराब में आगे। बोलो है कि नहीं है? लेकिन इधर बुलाएगा ना ना गीबत मत करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। जब मैंने ऋग्वेद पढ़ा था उसके अंदर भी ये लिखा था कि झूठ बोलना पाप है। जी जी जी, बहुत खूब। बोलो बोलो बोलो, झूठ बोलना पाप है। अच्छा, इस महफिल में कोई झूठा तो नहीं है? अब जब शरीयत ने भी कह दिया कि झूठ बोलना पाप गुनाह, क्यों झूठ बोलते हो? गीबत और चुगली मना क्यों करते हो? मानने वाले हो ना? एक साहब ने बड़ी सोरी बात कही थी, अरे हम में तो कम है, हमारी माँ बहनों में इतनी लत पड़ गई कि कुछ भी ना। अगर कहो तो कह दे, कह दीजिए, कह दे ना, कह दे कि गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है। यही तो बोलना है, सोचा था अगर बोल दे तो सुबह खनवा ना मिली चाहिए ना। फिर फारूक भाई को पकड़ के लेके अच्छा मौलाना पकड़ के लाया था, सुभान अल्लाह बुलवाए, हाँ हूँ बुलवाए तो देखो लो चाय नहीं मिली। फारूक भाई के यहाँ सब लोग चले जाना और रामपाल जी के यहाँ जाना। जी क्या कि गीबत में सबसे आगे ये औरत के साथ है, अरे चुगली तो इनके सामने बस दाल। क्या बात है। बोलो बोलो बोलो। अब जितने लोग बोले हो समझ जाओ सुबह चाय मिले या ना मिले कि चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। क्यों? किसी ने इनके दीन की अजमत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं। क्या बात है।